कक्षा 10 हिंदी क्षितिज। कवि रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा जो निबंध आपके 8वें हैं वो है बाल गोविंद भगत। उन्होंने बाल गोविंद भगत का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। बाल गोविंद भगत गद्य की विधा के अंतर्गत आने वाला एक रेखा चित्र है और रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा का वह अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। कोई भी वेशभूषा धारण कर ले या अनुष्ठान कर लिए या दिखावा कर लिए तो वास्तव में जो अगर वास्तविकता दिखी जाता है तो वह सन्यासी नहीं होता है। सन्यास का आधार जीवन का मानवीय सरोकार होता है जिससे मनुष्यता झलके और मनुष्यता को मनुष्यता का पाठ मिले, वही एक सच्चा सन्यासी होता है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं क्योंकि उनका चरित्र उसे अति प्रिय है। वो एक मानवीय सरोकार से जुड़ा हुआ है। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार ऐसा है कि बाल गोविंद भगत विधवा विवाह का समर्थन करते हैं, बाल विवाह का विरोध करते हैं इत्यादि ये गुण उसमें और भक्ति को हमेशा साथ लेते हैं। बाल गोविंद भगत, वैसे तो बाल गोविंद भगत एक सन्यासी प्रवृत्ति के सामान्य मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी है, बिल्कुल गोरे, जैसा कि लेखक ने देखा है। 60 से ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी जटाजूट तो नहीं दिखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र ही और सिर पर कबीर पंथियों की सी टोपी लगाते थे जो कानों के पास कटी रहती थी। कनफटी टोपी कहलाती थी जिसमें कान निकले रहते थे। जब जाड़ा आता एक काली कंबली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी तिलक। रामानंदी खड़ा तिलक होता है पूरी तरह से। तिलक की भी अलग अलग परंपराएं हैं। जो शिव को मानने वाले होते हैं वो मस्तक पर आड़ा तिलक लगाते हैं और जो ईश्वर राम भक्ति में अपना वर्चस्व रखते हैं वो खड़ा तिलक लगाते हैं। चूँकि ये रामानंद के शिष्य के अंतर्गत आते हैं इसलिए रामानंदी तिलक लगाते हैं जो नाक के एक छोर से लेकर एक छोर से ही और औरतों के टीके की तरह शुरू होता है। बाल गोविंद भगत कबीर के भक्त हैं और कबीर रामानंद के शिष्य हैं और कबीर को ये अपना गुरु मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते हैं। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा है। लेखक ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है कि आपको उनके जीवन की झांकी पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। थोड़ी खेतीबाड़ी भी है, एक अच्छा साफ सुथरा मकान है, किंतु खेतीबाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले व्यक्ति थे। वो कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, बड़ा खरा व्यवहार करते थे, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा। जो सच है उसको बोलने में कभी नहीं झिझकते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते थे और बिना पूछे व्यवहार में भी नहीं लाते थे। इस नियम को
वो कभी अपनी बारीकी तक ले जाते थे। लोगों को कौतूहल होता है, उनके जीवन को देखकर लोगों को आश्चर्य होता है। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। शौच के लिए प्रायः ग्रामीण परंपराओं में पहले खुले में शौच जाते थे, तो खेतों में वो दूसरे के खेत में नहीं जाते थे, अपने ही खेत में जाते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब यानी कबीर की, कबीर यानी उनके लिए ईश्वर है। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर उसे पहले साहब के दरबार में ले जाते थे, कबीरपंथी आश्रमों में ले जाते थे। और जो उनके घर से 4 कोस दूर था एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार है, और उस दरबार में भेंट स्वरूप सारा जितना अनाज होते ले जाते थे और जाकर रख दिया, और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता था उसमें से वापस उससे वो अपनी जीविका चलाते थे, अपना जीवन बिताते थे। ऐसे उनके विचार थे। उनका मानना था कि जो भी हमें मिल रहा है सब ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर की कृपा से मिल रहा है, पहले ईश्वर को समर्पित करो, फिर अपने खाओ। तुम ही निवेदित भोजन करेंगे, जो भोजन है सबसे पहले ईश्वर को निवेदित करो, और फिर सच्चे भाव से जो प्रसाद रूप में बचता है उसको ग्रहण करो। ऐसे स्वभाव थे बाल गोविंद भगत के। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि उनकी इस तरह की जीवन लीला पर मैं मुग्ध था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते कबीर के सीधे साधे पद होते, उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। आषाढ़ की रिमझिम, आषाढ़ का महीना लगता है, पानी बरस रहा है, तो रिमझिम रिमझिम पानी बरस रहा है। समूचा गांव खेतों पर उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी यानी धान के पौधों को पहले रोपाया जाता है, फिर उसको पौध लगाई जाती है, और पौध को एक एक करके खेत में लगाया जाता है, उसको मिट्टी को मचा करके गीला करके। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर, यानी सुबह का भोजन लेकर सुबह से निकल जाते लोग, वहीं नहा धो करके निकल गए, सीधा वहीं कलेवा पहुंचता। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर आ बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा हुआ है, धूप का नाम कहीं नहीं है। आषाढ़ का समय है, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठती है। वह क्या है? यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि ये बाल गोविंद भगत की संगीत ध्वनि है। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में धान की रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध तरीके से लगाती चली जा रही है, खेत में बिठा रही है, और उनके कंठ से एक एक शब्द उस संगीत के जीने पर चढ़कर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। शब्द उनके सारे वायुमंडल में फैल रहे हैं। कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर भी वो शब्द जा रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं साथ साथ गुनगुनाने के लिए। इतना मधुर संगीत। वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू जो सारे लोगों को मदमस्त किए है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, आधी रात, सबसे डार्क, वेरी डार्क नाइट ऑफ द अगस्त। तो अगस्त की सबसे काली रातें होती हैं, और भादों अगस्त का ही महीना होता है। थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टरटर, दादर कहलाते हैं मेढक। बरसात आषाढ़ यानी जुलाई में जब पहली बार पानी बरसता है, गड्ढे भर जाते हैं, उनमें अपने आप मेढक उत्पन्न हो जाते हैं। मेढक ज़मीन में दबे रहते हैं, वो नमी पा करके आ जाते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत को अपने कौतूहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी, यानी खंजड़ी एक वाद्ययंत्र है जिसे बजाया जाता है। डिमक डिमक बज रही है और भी गा रहे हैं। गोदी में पिया चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है,
यह से मतलब आत्मा, और आत्मा ईश्वर का अंश है जो हमारे पास हमेशा रहता है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अखा समात कौंधने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग चला। बाल गोविंद भगत कबीर के गीत गा रहे हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग चला। ये चोर क्या है? चोर आपका आलस्य है, आपका फालतू बैठना है, जो आपके जीवन की संचित ज्ञान वृद्धि इत्यादि जो उसको चुरा रहा है। क्योंकि आप बैठेंगे तो निश्चित समय बर्बाद होगा, व्यर्थ की बकवास करेंगे तो भी बर्बाद होगा, और वो आपका बहुत मूल्यवान समय चुरा लिया जाएगा। तो ये जीवन को सचेत रहना चाहिए। इसमें चोर हमेशा लगे हैं, ईर्ष्या, अहंकार, घृणा, द्वेष, लोभ, पाखंड, ये सब हमारे जीवन रूपी गठरी के चोर हैं जो हमें गलत दिशाओं में ले जाते हैं, हमारी मानसिकता को बदल देते हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई। प्रभातियाँ सुबह के भजन होते हैं, गीत होते हैं। जैसे जागते हैं तो लोग गाते हैं, जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, सूरज को उदय भयो रजनी को तिमर गयो, कमल नंदल खोले, जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। तो इस तरह के बहुत सारे गीत प्रभात सुबह से गाते हैं वृद्ध लोग और माताएं लोग। तो ये गीत सुबह सुबह से गुनगुनाने लगते हैं, इनको प्रभातियाँ बोलते हैं। ऐसे प्रभातियाँ, सुंदर प्रभातियाँ बाल गोविंद भगत के द्वारा गाई जाती, जो फागुन तक चला करती थी लगातार, क्योंकि इस समय फसल खड़ी रहती थी। तो इस तरह ये गीत से प्रातःकालीन सुनने को मिलते थे। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त चक्कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर है जो कि, और वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपना खंजड़ी वाद्य यंत्र बजाते और गाना गाने लगते थे, जो सब लोग सुनते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक कहता है कि मैं तो शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत कटकटाने वाली वो माघ का महीना, यानी लगभग जनवरी फरवरी का महीना, जिसमें दांत कटकटाने वाली ठंड होती है, उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया। आवाज़ आई तो धीरे धीरे मैं उस आवाज़ के पीछे चला गया, लेखक कहता, और जहाँ वो थे वहाँ पहुँच गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। पूरब में लोही लग गई थी, यानी थोड़ा थोड़ा लाल प्रकाश दमकने लगा था। लालिमा छा गई थी, लोही यानी लालिमा, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। सुबह 4 बजे के आसपास आप यदि पूर्व दिशा में देखें तो एक चमकीला तारा दिखाई देता है, जिसे शुक्र तारा कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा चमकीला है, जिसे हम भोर के तारे के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में वीनस कहते हैं। तो इसे भोर का तारा कहते हैं। वो जगमगा दिखाई दे रहा है। प्राचीन काल में जब कोई घड़ियाँ नहीं चलती थी तो प्रायः महिलाएं सुबह से जल्दी जगने के लिए शुक्र तारा यानी इसी चमकीले तारे का भोर की तरह कहते थे। उठो धना उड़ आई भोर की तरैया, लगवे खां रमा रही लबैयन खां कैया। ऐसे गाना है कि भोर की तरैया यानी भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। शुक्र तारा और बड़ा रहा था सुबह को। खेत बगीचा घर साफ पर कुहासा सा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम होता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब को मुँह किए हुए काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी बजा रहे थे और उनके मुँह से शब्दों का तांता निकल रहे थे शब्द। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे कि इतने सुर में गाते थे और उत्तेजित हो उठते थे। मालूम होता है कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार से नीचे सरक जाती थी।
वे जाड़े में मैं जाड़े से कप कपा रहा था। लेखक कह रहा, मैं देख रहा था और मैं जाड़े से कप कपा रहा था और वो लगातार गाए जा रहे थे, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तिष्क के स्वर्ण बिंदु जब जब चमक पड़ते थे। ऐसी गर्मी में और ऐसी ठंड में भी उनके माथे पर पसीना चमकने लगता था। मैं देखकर बड़ा आश्चर्य करता था। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते थे। खंजड़ियों और करतालों की भरमार थी। लोग ग्रामीण परंपरा में भजन गीत गाते हैं, कोई खंजड़ी बजाता है, कोई करताल बजाता है। करताल हाथ से बजाया जाता है, खंजड़ी भी हाथ से ही बजाई जाती। ऐसे ये वाद्य यंत्र जो स्वयं व्यक्ति बना लेते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर में चढ़ाव के साथ साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता था और आदमी खो जाता था संगीत में। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में ही खंजड़ी बाल गोविंद भगत नाचने लगते थे और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-पोत हो रहा था। इस तरह से उनकी इस पाठ का ये प्रथम अंश यही समाप्त करते हैं। अगले अंश में फिर